व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आइए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में बात किया था इनफॉर्मल लेटर को लेकर। तो आई होप कि वो वीडियो जो आप लोगों ने देखा है और इनफॉर्मल लेटर आप सीख गए हैं। तो आइए इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। क्या हम कैसे फॉर्मल लेटर लिखेंगे और क्या डिफरेंट होता है इनफॉर्मल में और फॉर्मल में। तो हमने बात किया था इनफॉर्मल में कि इनफॉर्मल के लिए हम लोग किसको लिखते हैं लेटर, रिलेशनशिप वालों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने पड़ोसी को लिखते हैं, दोस्त को, मित्र को लिखते हैं, तो कजन्स को लिखते हैं। तो ये सारे जितने भी रिलेशनशिप हमारे आते हैं हमारे साथ, उन सबको हम लोग इनफॉर्मल लेटर में अपना लेटर लिखते थे। लेकिन अब हम इस लेटर में, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर को लेकर। और फॉर्मल लेटर आपको पता होगा कि ऑफिशियल लेटर होता है। ये फॉर्मल लेटर हम लोग किसी पड़ोसी को या किसी रिलेशनशिप वाले को नहीं लिखते, लेकिन किसी फ्रेंड्स को नहीं लिखते, लेकिन हम किसको लिखते हैं, अपने स्कूल में ज़रूर लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले को लिखते हैं, MP MLA को लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लेटर्स होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर, अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए लिखना होता है, ठीक है, या प्रिंसिपल सर को लिखना होता है छुट्टी के लिए, तो आप लेटर लिखते हो। तो ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे लेटर अगर बात करें तो ये लेटर हमारा फॉर्मल लेटर में आता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है जो कि हम रिलेशनशिप वाले के साथ करते हैं। तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं कि क्या डिफरेंट होता है, सैल्यूटेशन में क्या डिफरेंट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या डिफरेंट होगा, और एड्रेसेस में क्या डिफरेंट होगा तो होता है। तो अगर आप इनफॉर्मल लेटर को नहीं पढ़े हो, नहीं जाने हो, नहीं सीखे हो, नहीं समझे हो, नई वीडियो देखे हो हमारी, तो उसको जाओ देखो। इनफॉर्मल लेटर बहुत ही डिटेल में बताया गया है और उसी के तौर तरीक़ों पर हम लोग चलेंगे फॉर्मल लेटर में, क्योंकि थोड़ी बहुत ही चेंजेस होती हैं, ज़्यादा चेंजेस देखने को, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मल लेटर में आपको ध्यान देनी है, जैसा कि मैंने इनफॉर्मल में बताया था कि कौन कौन से पहले नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है सेंडर एड्रेस। जैसा कि मैंने इनफॉर्मल में बताया था कि फर्स्ट में क्या आता है, सेंडर एड्रेस। अब सेंडर का एड्रेस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इनफॉर्मल में भी, कि 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द अपार्टमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, एरिया का नेम हो सकता है, सिटी, टाउन एंड विलेज का कोई भी नेम हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका एग्जांपल ले सकते हो, A27 बसंत गांव, बसंत विलेज, न्यू दिल्ली 57, अपना पिन कोड लिखकर, और न्यू दिल्ली इंडिया, आप ऐसा लिखकर संशोधित कर सकते हो। इस चीज़ को बता सकते हो अपने सेंडर एड्रेस को, ठीक है। क्यों इनफॉर्मल में मैंने बताया था आपको कि सेंडर एड्रेस लिखनी है, लेकिन इनफॉर्मल में आपको ध्यान होगा कि केवल एक एड्रेस की बात की जा रही थी। जी हाँ, इनफॉर्मल में केवल एक एड्रेस की बात की जा रही थी, लेकिन फॉर्मल में आपको 2 एड्रेस की बात की जाएगी। एक होता है रिसेप्टर्स एड्रेस, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर एड्रेस इसको बोल सकते हैं हम लोग, और एक होता है सेंडर एड्रेस, ठीक है। तो ये 2 एड्रेस की हम बात करेंगे। तो पहला जो एड्रेस आएगा वो बेटा वो सेंडर एड्रेस आएगा, और सेंडर एड्रेस में हम किसका लिखेंगे, खुद का लिखेंगे, क्योंकि हम खुद ही भेज रहे हैं किसी को, तो हमारा एड्रेस रहेगा ऊपर, ठीक है, सेंडर एड्रेस। उसके बाद डेट रहेगी। तो सेंडर एड्रेस में मैंने आपको बता दिया कैसे रहेगा, ये 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द अपार्टमेंट, विलेज, टाउन, सिटी का नाम और पिन कोड आप लिखकर उसको अटैच कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो हमने हमारे सेंडर एड्रेस के लिए। सेकंड नंबर पर डेट आती है। मैंने पिछले लेक्चर में जब इनफॉर्मल की बात कर रहे थे तो उसमें भी मैंने डेट को लेकर जिक्र किया था। तो डेट में मैंने बताया था, 3-4 तरीके से बताया था कि डेट कैसे गलत हो सकता है और कैसे सही हो सकता है। तो उसी में से एक डेट उठाना नहीं है आपको, जो बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। सेम डेट का जो मेथड होगा वो होगा, सेम मेथड होगा 2 सितंबर 2022, ठीक है। ये सेम मेथड है आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल के लिए। और डेट ऑलवेज ऐसा ही लिखना होगा आपको, कहीं भी, चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लिखें। और ये
चीज़ें रॉन्ग हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, कभी भी। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। तो डेट हो गया मेरा। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिसिपिटेंट्स डिस्टिनेशन, यानी कि ये हमारा जो एड्रेस होगा या रिसीवर का जो एड्रेस होगा, इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, रिसीवर एड्रेस बोल सकते हो। तो रिसीवर एड्रेस में क्या होता है कि आपका या तो कभी का एड्रेस दिया होता है, ठीक है, या तो कभी कल एड्रेस दिया होता है या मैक्सिमम एड्रेस दिया होता है। अगर आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, क्लास 10th में हो, 6 में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में हो, क्लास 12 में हो, तो आपके लिए एक तो एड्रेस रहेगा, आपका तो एड्रेस नहीं रहेगा लेकिन एक एड्रेस दिया रहेगा, और जो एड्रेस दिया रहेगा वहीं रिसीवर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। पहला सेंटर एड्रेस आपको लिख लेनी है, अपना वाला एड्रेस। सेकेंड नंबर पे अगर एड्रेस दिया है लेटर में, रिसीवर एड्रेस, जैसे कि दे दिया MCD चेयरमैन न्यू दिल्ली, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट MCD चेयरमैन को लिखना है भाई न्यू दिल्ली में। अगर बोल दिया चीफ मिनिस्टर को लिखना है न्यू दिल्ली के, तो न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर लिख दोगे, न्यू दिल्ली बाद में कर दोगे, चीफ मिनिस्टर पहला कर दोगे। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपको ध्यान देनी है कि अगर उस कंडीशन में एड्रेस नहीं दिया है, लेटर में एड्रेस नहीं दिया है, तो क्या करेंगे सर? तो करेंगे क्या, द हेडमास्टर लिख देंगे, ठीक है। अगर किसी को अकॉर्डिंग टू योर लेटर, अपने अकॉर्डिंग, अपने लेटर के अकॉर्डिंग आप देखोगे किसको लिखना है। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल लिख कर और अटैच कर दोगे उसका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस। अगर आपको हेडमास्टर को लिखना है द हेडमास्टर और एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिसीवर एड्रेस, जो कि हमारा लेटर को रिसीव करेंगे, तो ये हमारा एड्रेस हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर बात करें, एडिटर की बात आ गई, किसी एडिटर को लिखना है, तो एडिटर के लिए आपको क्या करना है, एडिटर का न्यूज़पेपर का नेम लिख देना है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द हिंदू, और उसके बाद न्यू दिल्ली लगाकर या जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है उसको लगाकर अटैच कर देनी है। तो ये हमारा क्या होगी, एड्रेस की बात हो गई कि हमारा रिसीवर एड्रेस कैसे रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांस बनता है गाइस कि रिसीवर एड्रेस दिया रहता है लेटर में, ऑलरेडी रिसीवर एड्रेस दिया होता है, उसी रिसीवर एड्रेस को हम लोग रिसीवर एड्रेस में शामिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, लिख देते हैं। सेंडर एड्रेस में आपको अपना ही खुद का ही एड्रेस लिखना है, डेट में बता ही दिया कैसे लिखना है। अब आते हैं 4th नंबर पे, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट भी आपके लेटर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे कि प्रिंसिपल को सब्जेक्ट लिखना है, कोई प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हो छुट्टी के लिए, या कहीं जाना है, संडे वीक में जाना है, या कहीं भी जाना है, घर जाना हो, तो आप एड्रेस में सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, काम को लीव चाहिए, 4 डेज़ के लिए लीव चाहिए, 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 10 दिन के लिए लीव चाहिए, तो वो चीज़ें सब्जेक्ट में लिखते हो। लेकिन अगर आपको चीफ मिनिस्टर को लिखना है या MCD वालों को लिखना है, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखते हो, MCD को अगर लिखना है, मान लो कि आपके घर पड़ोस में या गली में माहौल में अच्छा नहीं है, पानी लगा हुआ है, सफाई की ज़रूरत है, तो आप MCD वालों को सब्जेक्ट में क्या लिखोगे फिर, फॉर द क्लीननेस इन माई एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट वाइज, अपने एड्रेस वाइज सब्जेक्ट बना सकते हो, अपने लेटर वाइज सब्जेक्ट बना सकते हो। तो सब्जेक्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका लेटर पूरा पढ़े। तो सब्जेक्ट एक बार आपका दिख जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका काम आगे बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट में लिखना है, जैसे कि आपको कोई चीज़ें बनवानी है, कोई सर्टिफिकेट इशू करवानी है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसको लिख सकते हो। जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, तो क्या लिख दोगे, वहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट का डिपार्टमेंट का वो एड्रेस लिख दोगे, और एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, फॉर द मेकिंग सर्टिफिकेट एंड या फिर लिख सकते हो नीड्स फॉर द मेकिंग सर्टिफिकेट। ऐसे करके आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि रिसीवर का एड्रेस पहला क्या आएगा, सेंडर एड्रेस। एक बार ध्यान देने, सेंडर एड्रेस में आपका ही एड्रेस रहेगा, डेट रहेगा, डेट मेंशन आपको मैंने फॉर्मेट बताया था कि इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। और रिसीवर एड्रेस में, यानी कि मैंने बताया कि रिसीवर एड्रेस में आपको या तो खुद से एड्रेस बना देनी है, या फिर जो एड्रेस दिया रहेगा लेटर में, पर लेटर पढ़ना है। लेकिन अगर लेटर में दिया एड्रेस तो आपको खुद से एड्रेस नहीं बनानी है, तो ये रिसीवर एड्रेस हो जाएगा। सब्जेक्ट बताया मैंने कि सब्जेक्ट आपका शॉर्ट में होना चाहिए, शॉर्ट शुड बी शॉर्ट, यानी कि छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट लिख दिया और पढ़ता रह गए। तो सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए, और सब्जेक्ट में झलकना चाहिए कि आपका कौन से कार्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या क्या काम है आपका कि जो लेटर लिख रहे हो, ठीक है।
तो सब्जेक्ट भी आपका झलकना चाहिए, जिससे कि हमारे एमसीडी चेयरमैन हो, चीफ मिनिस्टर हो, या हेडमास्टर हो, या एडिटर हो, कोई भी द हिंदू का या कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो समझ जाए आगे वाला पर्सन कि आप किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस लेटर को लिखे हो, ताकि आपका काम हो जाए। इतना समझ में आया। अब हम आपसे बात करने वाले हैं सैल्यूटेशन के बारे में, बॉडी लेटर के बारे में, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बारे में, और साइन के बारे में। हम कैसे करेंगे, साइन कैसे करेंगे, सैल्यूटेशन कैसे करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है बॉडी इसकी कैसे लिखी जाएगी, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेटर के लिए। जैसे कि इनफॉर्मल के लिए इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से फॉर्मल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी में मैं आपको बता कर चलूँगा, और लास्ट में मैंने आपको बताऊँगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ठीक है। सो गाइज, अब बात करते हैं हम लोग सैल्यूटेशन की, बॉडी ऑफ द लैंग्वेज, यानी बॉडी ऑफ द लैंग्वेज या लेटर, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, और साइनिंग में क्या होगा, लास्ट में हम क्या कैसे। तो सैल्यूटेशन कैसे करेंगे हम, तो हमने देखा था कि इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन कैसे करते थे हम लोग, डियर से करते थे। ठीक है, डियर मोना, डियर सोना, डियर मदर, डियर फादर। ठीक है, लेकिन हम लोग अब डियर नहीं लगाने वाले हैं, बाइकाट करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मल लिखने वाले हैं, और फॉर्मल मैंने बताया था आपको कि हम फॉर्मल डियर से नहीं लिखते हैं, हम अपने मित्र को नहीं लिखते हैं, हम अपने ऑफिस में लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं। ठीक है, या किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग डियर का प्रयोग तो करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, सर एंड मैडम का प्रयोग करेंगे, या सर या मैम का प्रयोग करेंगे। तो सर और मैम का प्रयोग करके हम लोग सैल्यूटेशन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की। लेटर की बॉडी एक्चुअली होती कैसे है और होनी कैसे चाहिए, इन सारी फॉर्मल की बात करें तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को कि आप कौन हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने मैटर को। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद सेकंड में लाइन जो है आपकी एक्सप्लेन कर सकते हो अपने मैटर को कि आपका मैटर क्या है। ठीक है, और थर्ड में क्या करोगे, आप मेंशन करोगे कंक्लूजन को और सॉल्यूशन को। ठीक है, मैटर को एक्सप्लेन करने के बाद कंक्लूजन भी दोगे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। जैसे कि आपके गांव में कहीं ना कहीं खराबी है, रोड्स ख़राब है या ऐसा कुछ है, तो आप एमसीडी को लेटर लिख रहे हो, एमसीडी को लेटर लिखते हुए आए, बॉडी में आ गए, बॉडी में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को कि मैं इस फलाने गांव का निवासी हूँ, ऐसा करके, और आप क्या कर दिए, अपने मैटर को एक्सप्लेन कर दिए कि मेरे गांव में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो पड़ी हुई हैं, जिसको सुधारा नहीं जा रहा है काफ़ी वर्षों से, रोड ख़राब है। ठीक है, पानी जमा हो जा रहा है। तो उसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, नीचे कंक्लूजन और सॉल्यूशन दे सकते हो। कंक्लूजन क्या दे सकते हो, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बीमारी कौन कौन से हो सकती हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम सभी लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से आप संक्रमित लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कंक्लूजन लिख सकते हो। सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जल्द से जल्द इस सारी चीज़ों को, समस्याओं को हटाया जाए, सफाई किया जाए, साफ सफाई करवाया जाए कर्मचारियों को बुलाकर, और रोड को सही किया जाए। इस वजह से इस तरह से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है और सॉल्यूशन हो सकती है, ताकि हम सॉल्यूशन भी बता सके आगे आने वाले अधिकारी को भी, हाँ उसको भी पता रहे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ गई बात। तो हम लोग पहला में इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने आप को, सेकेंड लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे मैटर को, और थर्ड में कंक्लूजन लिखकर या सॉल्यूशन लिखकर अपने आप को, अपने बॉडी को और क्लोज कर दोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या करोगे, थैंकिंग यू करके या थैंक यू करके आप क्लोज कर सकते हो। साइन में आपको कुछ नहीं करना है गाइज, योर फेथफुली लिखकर और अपना नाम लिख देना है, सुमेश सिंह या कुछ भी, और एबीसी अपना जो भी एड्रेस है वो लिख देना है, मेंशन कर देना है। ऐसे एबीसी एड्रेस मेंशन नहीं भी करोगे तो बात बन चल जाएगी, क्योंकि आपने पहले में क्या लिखा था, सेंडर एड्रेस ही लिखा था। ठीक है, तो अपना नाम लिखकर भी क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता था और कैसे कैसे आप लिखोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, पहला क्या होना चाहिए, हमारा सेंडर एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने क्या बोला आपको कि आप सेंडर एड्रेस लिखने के बाद डेट लिख दोगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस,
ठीक है, 3rd नंबर पे। और डेट मैंने बताया था आपको, भी एक्सप्लेन किया था कि डेट कैसे लिखोगे, सेंडर एड्रेस कैसे लिखोगे और रिसीवर एड्रेस कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देनी है और एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाना है आपको, इस बात का भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो। ठीक है, सैल्यूटेशन लिख सकते हो। डियर नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान देनी है। सैल्यूटेशन में आपको सर या मैम लगाकर सैल्यूट कर देना है, सैल्यूटेशन कर देना है। उसके बाद आपने पूरे बॉडी ऑफ द लेटर लिख सकते हो, बॉडी ऑफ लेटर। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हो और उसके बाद आप साइन कर सकते हो। तो ये हमारा बॉडी का एक फॉर्मेट हो गया जिससे कि आप लिख सकते हो इस तरह से, और हमारा फॉर्मल लेटर तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्मल लेटर बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो है नहीं। और अगर इनफॉर्मल भी आ गया तो फॉर्मल लिख लोगे, और फॉर्मल आ गया तो इनफॉर्मल लिख लोगे, क्योंकि एक दूसरे का अटैच है। बस डिफरेंट थोड़ा सा ही है, और वो जो डिफरेंट है हमारा, और वो डिफरेंट हमारे रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस में है, क्योंकि वहाँ एक ही एड्रेस होता है और यहाँ पर डबल एड्रेस हो गया है। और एक और डिफरेंट है सैल्यूटेशन में, जो कि डियर और लगाते थे, लेकिन यहाँ पर डियर नहीं लगाकर सर या मैम लगाना है। बाकी सेम चीज़ें रहने वाली हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, क्या टॉपिक रहेगा, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। सो गाइज, तब तक के लिए जय हिंद।